यस, उनकी आंखें, उसमें देखते ही उनका वॉइस, इतनी हैवी वॉइस है गीता जी, कहते थे आई वाज लाइक मैं लाइंस भूल जाती थी। किसी के सामने इम्प्रेशन बेकार ना हो जाए। मत पूछो, मुझे बस डर ही डर लगता रहता था, क्योंकि जब पहला दिन था और अजय सर सामने आए और मुझे मेरे डायलॉग्स दिए गए, he'll be standing in front of me and I'll have to say these lines, और वो भी लाइंस ऐसी है कि 4-5 लाइंस and I have to say it in a flow, and I fumbled and I fumbled and I fumbled again. तो मैं ये गीता देवी से पूछूं या फिर श्रुति से पूछूं कि अजय देवगन के साथ काम करके कैसा लगा? गीता देवी तो फैन है अमय पटनायक की, तो उनके साथ काम करना तो मेरे लिए एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था मेरे लिए। भाई दीवार तोड़ने वाला जो सीन है। मुझे बुलाया गया कि आओ, और मुझे बताया नहीं था कि ये वाला सीन है अभी। उन्होंने मुझे बोला कि देखो ये दीवार है, इसको भी तुम्हें तोड़नी है। मैंने बोला क्या? तो बोलते हैं हाँ हाँ। तो मैं उनसे पूछने लगी असली है कि क्या? तो बोलते बताएंगे। तब तक राज सर आए, डायरेक्टर। अरे साड़ी में करेगी, और वो डाउटफुल हो गए। एंड आई वाज लाइक कि यार ये तो हीरो मोमेंट है, ये मैं कैसे छोड़ दूँ। ये अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि हमने जितने भी चंक शूट किए वो इतने सीरियस थे। पर खबरें तो फैलती हैं इंडस्ट्री में, इसलिए इन लोगों को प्रैंकस्टर्स का नाम दिया गया है। तो लेट्स होप कि आगे मैं उनकी बलि का बकरा बनूं। रेड 2 तो अब तक आप लोगों ने देख ली होगी, जिसने नहीं देखी है भाई जल्दी जाओ थिएटर्स में जाकर देख लो। वैसे रिएक्शंस जो आए हैं ना श्रुति, वो तो मिक्स्ड आए, बट एक चीज़ ज़रूर कांस्टेंट थी, मतलब किसी को अच्छी लगी मूवी, किसी को बेकार लगी, लेकिन एक चीज़ थी कि श्रुति की एक्टिंग हमें काफ़ी अच्छी लगी। सो कैसा फील होता है जब ऐसी मूवी करो और उसके बाद से लोग सिर्फ यही बोले कि हाँ मूवी कैसी भी हो लेकिन एक्टिंग बहुत अच्छी थी? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एज एन एक्टर आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम ही यही होता है कि आप जो भी कर रहे हो वो अच्छा लगे। और जब वो आप प्रॉपर मसाले के साथ खाना परोस दे रहे हो और लोगों को अच्छा लग रहा है, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। जी बिल्कुल। श्रुति, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कैसे एक्टिंग का कीड़ा आया? कब से स्टार्ट हुआ ये? कीड़ा बचपन से ही मैं डांस वांस तो करती थी, स्कूल में भी करिकुलर एक्टिविटीज़ में रहती थी। और मैं थिएटर स्टार्ट किया मैंने अपने कॉलेज में, और फिर वहाँ थिएटर करते जब मज़ा आने लगा, और मज़ा आने के साथ साथ ये लगने लगा कि अब इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता, तब पता चला कि हाँ कीड़ा घुस गया है। उसके बाद जब मैं ड्रामा स्कूल गई और बारीकियों से चीज़ों को सीखा, तो लगाव होने लगा। तो पसंद से कई ज़्यादा अटैचमेंट है इससे। जी बिल्कुल। और रेड 2 की बात करें तो कैसे प्रोसेस स्टार्ट हुआ? सिलेक्शन का कास्टिंग हुई थी प्रॉपर? जी, हमारा ऑडिशन हुआ था, कास्टिंग बे से मुझे ऑडिशन कॉल आया था, और इसके हमने 3 राउंड दिए। और ऑडिशन का जो प्रॉपर प्रोसेस होता है, दे गिव यू द सीन, यू परफॉर्म इट, और दे टेल यू द ब्रीफ ऑफ द कैरेक्टर। तो उस हिसाब से आप चीज़ें करते रहते हो। हालांकि मैं गई थी 2 दिन के कैरेक्टर की ऑडिशन देने के लिए, और बाद में वो कैरेक्टर स्क्रिप्ट से हट भी गया था और मेरा उसमें सिलेक्शन भी नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने कहा कि एक और कैरेक्टर है, डायरेक्टर वांट्स टू ऑडिशन यू फॉर दैट। तो ऐसे लैंड अप हुआ गीता देवी। अच्छा ठीक है, तो मैं ये गीता देवी से पूछूं या फिर श्रुति से पूछूं कि अजय देवगन के साथ काम करके कैसा लगा? गीता देवी तो फैन है अमय पटनायक की, और श्रुति पांडे भी फैन है अजय देवगन की। तो उनके साथ काम करना तो मेरे लिए एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था मेरे लिए, बिकॉज आप उनको देख के बड़े हुए हो, आप उनके देखो देखो जानम हम जैसे गानों पे वाइब करते हुए आए हो, और नाउ यू आर वर्किंग विद हिम लाइक यू आर हिज को एक्टर। इट्स अ बिग थिंग। तो पूरी जर्नी, पूरा एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग, ब्यूटीफुल। अच्छा ठीक है, वी ऑल नो कि बॉलीवुड में ना 2 बहुत बड़े प्रैंकस्टर्स हैं, इट्स अजय देवगन एंड अक्षय कुमार। तो ये हो मूवी में, साथ में सेट पर ये हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो प्रैंक ना करे।
बिल्कुल। आपके साथ कोई ऐसा प्रैंक हुआ है या फिर सेट पे और किसी के साथ अजय देवगन ने किया? अनफॉर्चुनेटली मैं यही बोलती हूँ बार बार कि अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि हमने जितने भी चंक शूट किए वो इतने सीरियस थे कि शायद वैसा मौका नहीं मिला। पर बिल्कुल सेट पे हुए, बट मैं वहाँ मौजूद नहीं थी तो मुझे उतना पता नहीं है। पर खबरें तो फैलती हैं इंडस्ट्री में, इसलिए इन लोगों को प्रैंकस्टर्स का नाम दिया गया है। तो लेट्स होप कि आगे मैं उनकी बलि का बकरा बनूं। अच्छा यार, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि लोग चाहते हैं कि हमारे साथ हाँ, प्रैंक हो। हाँ, हाँ। लाइक मैंने देखा है स्टैंड अप कॉमेडीज में भी लोग स्पेशली आगे वाली सीट्स लेते हैं कि हाँ हम पे जोक क्रैक हो, हमें तब मजे आएंगे। हाँ, आपके पास एक मेमोरी रह जाती है ना। ठीक है, रेड 2 में ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा काम करने का, सेट पे जाना, हाउ वाज इट ऑल? एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा रहा। पूरी जर्नी बहुत मज़ेदार थी। मतलब मैंने इतने दोस्त बनाए क्योंकि हमने एक लंबा वक्त बिताया सेट पे, और इट वाज लाइक अ होम। वो होटल के कमरे हमारा घर बन गए थे। तो हम बहुत मस्तियाँ करते थे और बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली। आप दूसरों को देखते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ें हम ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। एक्टिंग के अलावा और डिपार्टमेंट्स कैसे काम करते हैं, उनकी कितनी मशक्क़त होती है, एक फ़िल्म को बनाने के पीछे कितने लोग रहते हैं। तो वो पूरी एक जर्नी जब देखने के लिए मिली तो वो बहुत ही अद्भुत कह सकते हैं। हाँ। ठीक है, और अगर मैं आपके पूरे एक्सपीरियंस को सम अप करना चाहूँ एक वर्ड में या फिर आपके कैरेक्टर को, क्या वर्ड होगा वो? कैरेक्टर को अगर आप वो करें तो मैं बोलूँगी इनोसेंट एंड पावरफुल। मेरे कैरेक्टर को मैं मानती हूँ। और अगर मैं अपनी पूरी रेड 2 की जर्नी की बात करूँ तो इट्स ब्यूटीफुल। इट्स ब्यूटीफुल। इट्स ब्यूटीफुल, यस। अच्छा, पावरफुल की बात हुई भाई, दीवार तोड़ने वाला जो सीन है उसकी थोड़ी सी ना बैक स्टोरी जाननी है मुझे। बैक स्टोरी उसकी मुझे भी जाननी थी, क्योंकि मेरे को एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि वो सीन मुझे करना है। बहुत हेक्टिक स्केड्यूल था उस वक्त। मौसम भी लखनऊ में हम शूट कर रहे थे, तो ऐसा होता था कि सुबह बहुत गर्मी होती थी और रात को बहुत ठंड होती थी। तो दिन भर से हम वो क्राउड वाले सीन शूट हो रहे थे, तो बहुत क्योस था ही, सब थक भी चुके थे। तो ये लास्ट शॉट था उस दिन का, और मुझे बुलाया गया कि आओ, और मुझे बताया नहीं था कि ये वाला सीन है अभी। मैं वहाँ पहुँची और स्टंट दादा आए, उन्होंने मुझे बोला कि देखो ये दीवार है, इसको भी तुम्हें तोड़नी है। मैंने बोला क्या? तो बोलते हैं हाँ हाँ। तो मैं उनसे पूछने लगी असली है कि क्या? तो बोलते बताएंगे बताएंगे। तब तक राज सर आए, डायरेक्टर, और वो क्यों लिख तो दिया था उन्होंने, मतलब लिखते वक्त कि गीता देवी दीवार तोड़ेगी, लेकिन अब क्या है जब आप शूट कर रहे हो और इतने सारी चैलेंजेस आ रहे हैं और आपको पता है ये वन टेक शॉट है, तो उस वक्त आप किसी गलती की गुंजाइश ना हो तो बेहतर है ना। तो वो ऐसे हो गए, अरे साड़ी में करेगी, और वो डाउटफुल हो गए। एंड आई वाज लाइक कि यार ये तो हीरो मोमेंट है, ये मैं कैसे छोड़ दूँ। एंड आई स्टार्टेड कन्विंसिंग, सर मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी। और फिर मास्टर भी आए हमारे, स्टंट दादा, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि नहीं नहीं कर लेगी। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। उनकी जो पूरी टीम थी उन्होंने मुझे वार्म अप करवाया, मुझे टेक्निकलिटीज़ बताई, उसके बाद फिर बताया कैसे क्या करना है। फिर अजय सर आए, फिर बॉस आए। फिर उन्होंने मुझे 2-3 टेक्निकलिटीज़ बताई, कुछ प्रिकॉशन सेफ्टी के बताए, और फिर हमने वो सीन किया। और वो इतना, मतलब थैंक गॉड वो वन टेक शॉट हुआ और वो इतना अच्छा हुआ कि इवन आई लाइक इट। या डेफिनेटली। फिर मैंने क्या किया, मैं गई और साड़ी में जाके मैंने दीवार तोड़ दी। जय बजरंगबली। अच्छा, रेड 2 को हाँ करने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? रेड 2 को हाँ करने का रीज़न क्या नहीं हो सकता, इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है। दूसरा उसमें इतने अच्छे, इतने बड़े दिग्गज एक्टर्स हैं, स्टोरी इतनी अच्छी है। रेड 1 भी जो थी, अब इट्स समथिंग जो नॉट ओनली यूथ और कोई एक तबका पसंद नहीं कर रहा है उस फिल्म को, कोई उस फिल्म का कोई एक पोर्शन फैन नहीं है। इट्स फॉर एवरीबडी, यू नो, लाइक द फैमिली, द यंगस्टर्स, लाइक एवरीबडी लव्स इट। तो ऑफ कोर्स इसका पार्ट 2 आना था, तो वो भी वैसी ही होनी थी कि पूरे पूरे लोग जाते और इन्जॉय करते अपनी फैमिली के साथ। तो मुझे पता था कि ये फिल्म बहुत पसंद आएगी लोगों को।
आपने कुछ वर्ड यूज करे, दिग्गज एक्टर, बड़े एक्टर्स हैं, तो थोड़ा सा डर नहीं लगा? इतने बड़े एक्टर्स हैं, इतने दिग्गज एक्टर्स हैं, उनके सामने एक्टिंग करूँगी, कहीं थोड़ी सी गलती हुई, कोई डांट ना दे, किसी के सामने इंप्रेशन बेकार ना हो जाए? मत पूछो, मुझे बस डर ही डर लगता रहता था, क्योंकि जब पहला दिन था और अजय सर सामने आए और मुझे मेरे डायलॉग्स दिए गए, आई वॉजंट प्रिपेयर फॉर इट दैट he'll be standing in front of me and I'll have to say these lines, और वो भी लाइन्स ऐसी है कि 4-5 लाइन्स and I have to say it in a flow, and I fumbled and I fumbled and I fumbled again and then I got so nervous कि मैं तो बहुत टेक ले रही हूँ, बट नर्वसनेस के साथ साथ एक्साइटमेंट भी थी। और जब पहला दिन था मेरा शूट का, मैं रात भर सोई नहीं थी, तो आंखों में नींद भी थी, क्योंकि एक्साइटमेंट के मारे आपको नींद नहीं आती है, तो मैं रात भर सोई भी नहीं थी। और एक सीन जो था, जो मेरा और अजय सर का था 1 to 1, वो तो बहुत लंबा पैराग्राफ था डायलॉग्स का, तो उसमें मेरे बहुत टेक्स हो रहे थे, क्योंकि मैं पहले प्रैक्टिस कर रही थी तो वो हो रहा था अच्छे से, लेकिन जैसे ही सर आ रहे थे, ओह गॉड यस, उनकी आंखें, उसमें देखते हैं उनका वॉइस, इतनी हैवी वॉइस है, गीता जी उन कहते थे, आई वाज लाइक मैं लाइंस भूल जाती थी। तो जो डायरेक्टर सर है हमारे, उन्होंने मुझे बोला कोई नहीं, बड़े बड़े लोग आज भी नर्वस हो जाते हैं। तो मैंने बोला चलो ये गुस्सा नहीं है, मैं एक और कर सकती हूँ, और फिर उसके बाद वाला टेक मेरा हो गया। फिर अजय सर ने मुझे बोला भी कि ये वाला अच्छा था तुम्हारा। अच्छा, ये चीज़ आपके साथ तो चलो शूटिंग के दौरान में, मेरे साथ होती थी ये स्कूल टाइम में, ठीक है, कि सब कुछ घर से तो याद करके जाती थी, लेकिन जब सामने टीचर आ जाए बस मेरी हवा गुल हो जाती थी। और वहाँ पर अगर मैं याद करके गई हूँ ना, मान लो टेबल्स में सबसे ज़्यादा होता था, मतलब मैं 2 की टेबल भी गलत बोल दूँ, हाँ टीचर भी आ गए, पन्नों पे लिखा हुआ इमेजेस याद करने की कोशिश करो, कौन सा पन्ना था। तो ऐसे कोई चाइल्डहुड मेमोरी, जैसे ये मैंने बताई, आपकी भी कोई होगी जो सबसे ज़्यादा फॉन्ड मेमोरी है? कभी कभी वो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, बट बुरी के बारे में हम क्यों ही बात करें? सही बात है। अब इसमें अच्छा बुरा दोनों शामिल है, क्योंकि मेरे पिताजी हमें डांट लगाते थे, तो वो हमें कैसे डांट लगाते थे कि हमारा जीके चलता था कि इधर का प्रेसिडेंट कौन है, उधर का प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो वैसे ही वो आधी रात को लाइक 10 बजे 11 बजे हम बैठा के टीवी में गाने लगा देते थे, पुराने गाने, जैसे कोई हसीना जब रूठ जाती है तो, और वो बैठा के मुझे बोलते थे कि देखो कितना प्यारा शूट हुआ है, मुझे ये बताओ ये चलता हुआ सीन कैसे शूट किया होगा उन्होंने, कि टांगा भी चल रहा है, ट्रेन भी चल रही है, आजकल तो इतनी सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, इतने मॉडर्न चीज़ें हैं, उस वक्त कैसे शूट किया होगा। तो वो मेमोरी मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आई वॉज इन स्कूल दैट टाइम, आई वॉज इन लाइक 8th 9th 10th ग्रेड, पर मुझे तब अब लगता है कि अच्छा मेरे दिमाग में फिल्म्स, हिंदी बॉलीवुड गाने तब से ही फीड करे जा रहे थे। हाँ, वो पापा की मेहनत है, जो कि आज लोगों को रेड 2 में श्रुति का काम इतना ज़्यादा पसंद आया। मे बी। सो अब काम पसंद आया है, आगे और भी काम आने वाला है, कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है इन द लाइन? मैंने एक नेटफ्लिक्स के लिए एक सीरीज कंप्लीट करी है, एक सीरीज चल रही है, वो अभी होल्ड पे है, बट उसमें आई एम प्लेइंग अ कॉप, तो आई डिड सम फाइट सीन्स एंड ऑल, तो आई वाज एंजॉयिंग दैट। आई एम वेटिंग कि वो कब रिज्यूम हो, कुछ चीज़ों की वजह से रुकी हुई है। तो हाँ, अभी ये 2 चीज़ें हैं, और बाकी और तो ऑडिशंस वगैरह, तो इट्स अ बेसिक प्रोसेस, आई एम डूइंग दैट। वेलकम टू कॉप यूनिवर्स। वैसे ऐसा कहा जाता है कि जो भी एक बार कॉप बन जाता है ना बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो उसका ग्राफ ऐसे ही जाता रहता है, ठीक है, बिकॉज कॉप वी ऑल नो यार, कॉप है वो, भले ही वो अक्षय कुमार हो, सलमान खान हो, अजय देवगन हो, सबने जब भी कॉप की यूनिफॉर्म पहनी है ना, तो ऊपर ही गया है ग्राफ। लेट्स सी, आपके मुंह में Fingers घी, crossed। शक्कर, मीठा, एवरी मीठा चीज। नहीं, और मीठा मत खिलाओ। प्रोटीन, चलिए प्रोटीन। हाँ, वो ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है लास्ट, अगर कोई हिस्टोरिक कैरेक्टर आपको प्ले करना हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हिस्टोरिक बोले हम, बायोपिक बोले, कोई एक ऐसा रियल लाइफ फिगर हो, कोई वॉरियर हो जो आपको प्ले करना हो, तो वो कौन होगी? अब ऐसे मेरे दिमाग में, मेरे जहन में भी बहुत पर्टिकुलर नाम नहीं है, बट मैं सीरियसली चाहती हूँ कि ऐसी कोई फीमेल ऑफिसर हों जो किसी फोर्स में हो, हमारे आर्मी में हो या नेवी में हो या एयरफोर्स में हो, तो उनकी कोई एक ऐसी ऑफिसर हो जो जिन्होंने अपना हमारे देश को बहुत बड़ा
योगदान दिया हो लेकिन हम उनके बारे में जानते ना हो, तो ऐसी कोई स्टोरी कभी मेरे सामने आए जो कहीं छुपी हुई बैठी हुई है लेकिन बहुत प्यारी है, बहुत पावरफुल है, तो मैं ऐसे किसी विमेन का कैरेक्टर प्ले करना चाहूँगी, उनकी स्टोरी को मैं लोगों को बताना चाहूँगी। क्योंकि हिस्ट्री में और ऐसे तो हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लोग जानते भी हैं, बट उन लोगों के बारे में जो बिना किसी नाम और शोहरत के भी चीज़ों को करने पे विश्वास रखते हैं और करके चले जाते हैं, तो उनके लिए मैं आई ग्लैडली लाइक टू डू समथिंग। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ऐसे ही आगे काम मिलता रहे। मेरे मुंह में तो घी शक्कर है ही। ठीक है, प्लस थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सो मच, आई हैड अ ग्रेट टाइम।